वसुंधरा राजे अब राजस्थान की राजनीति में काफी कम नजर आ रही है। न किसी बैठक में शामिल हो रही है, न किसी मुद्दे पर बात कर रही है और न ही कहीं किसी नेता से मुलाकात कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी समझ ले कि महारानी ने हार मान ली है और साइड हो गई है। इस तरह वसुंधरा का चुप रहना और सीएम भजन लाल का उन्हें साइड करना, इग्नोर करना बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। खबरें हैं कि वसुंधरा को इस तरह साइड करना बीजेपी को राजस्थान में भारी पड़ सकता है। वसुंधरा बीजेपी को कर रही है इग्नोर। भजन लाल की सरकार बनने के बाद से वसुंधरा लगातार बीजेपी को इग्नोर कर रही है। भजन लाल और पीएम मोदी की बैठकों को वो इग्नोर कर रही है। अभी हाल फिलहाल ही राजस्थान के जयपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एक बड़े होटल में भाजपा की पार्टी पदाधिकारियों और अन्य नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम भजन लाल सहित कई नेता मौजूद थे, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं गई थी। इसके अलावा जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यालय में नव निर्वाचित विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ 2.5 घंटे तक बैठक की थी, लेकिन इस बैठक में भी वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई थी। सभी नेता रहे, बस वसुंधरा नहीं। भजन लाल भी कर रहे हैं वसुंधरा की अनदेखी। वसुंधरा तो वसुंधरा, ये भी कहा जा रहा है कि सियासी तौर पर वसुंधरा राजे के गुट को सीएम भजन लाल कई मैसेज दे रहे हैं। सीएम भजन लाल ने वसुंधरा राजे के गुट के नेताओं से दूरी बनाए रखी है। दूसरी बात यह कि वसुंधरा राजे एक तो पहले से सीएम न बनाए जाने से नाराज थी, उसके ऊपर से भजन लाल ने बिना किसी टेंशन के अपने करीबियों को मंत्री भी बना दिया। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक सियासी जानकारों का कहना है कि मतलब साफ है कि सीएम भजन लाल वसुंधरा राजे को अपने ही स्टाइल में किनारे कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं। वसुंधरा की अनदेखी भजन लाल को पड़ेगी भारी। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है, क्योंकि वसुंधरा एक बड़ी भूमिका निभाती है वोट बैंक के हिसाब से। ऐसे में अगर इस तरह सीएम भजन लाल वसुंधरा राजे की अनदेखी करते रहेंगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ये भारी पड़ सकता है। अकेले सफर कर रहे सीएम भजन लाल के लिए वसुंधरा राजे को साइड करना इतना आसान नहीं होने वाला है। बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को बीजेपी द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा था। इसके बाद सीएम भी उन्हें नहीं बनाया गया, जिसका इंतजार राजे कर रही थी। ऐसा भी माना जा रहा है कि जिस तरह से करणपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली, उसके बाद से ये भी कहा जाने लगा कि ये वसुंधरा को साइड करने का ही नतीजा है, जो बीजेपी करणपुर विधानसभा सीट से हार गई। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जनता ने राजस्थान बीजेपी को वसुंधरा की आस में जिताया, लेकिन मोदी ने वसुंधरा को हर जगह से साइड करके कमान भजन लाल को दे दी, जिसके बाद जनता ने इस चुनाव में हराकर बीजेपी को जवाब दिया। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सचमुच वसुंधरा की अनदेखी भजन लाल को भारी पड़ सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।